अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आरिफ फारूक है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाई खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। इसके फ़वाइद ऐसे क्या हैं, ये सूबा इतनी इंपॉर्टेंस का हामिल क्या है, और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के अंडर इस सूबे में क्या क्या काम हो रहा है, आज इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। देखिए, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जैसे हम लोगों को पता है सीपेक के नाम से मशहूर है, और उसने पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर सूबे को टच किया है, हर सूबे में इकनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। और अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान के नॉर्थ के सूबे की, खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहाँ जो है काम काफ़ी ज़्यादा किया गया है। अगर हम लोग रशिया स्पेशल इकनॉमिक जोन की बात करें तो उसमें पाकिस्तान में जितने भी इकनॉमिक जोन्स बन रहे हैं उसमें से 4 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं। उनमें से एक स्पेशल इकनॉमिक जोन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। उस स्पेशल इकनॉमिक जोन में बहुत सी चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं उन्होंने आके अपनी कंपनीज़ को वहाँ रजिस्टर किया, अपनी फैक्ट्रीज़ वहाँ बनाई, उस इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा कोशिश की। और वही इकोनॉमिक जोन जो है वो अपने वक्त से पहले इस साल जो है वो दिसंबर में उसकी डेडलाइन थी कि वो पूरा होगा, लेकिन वो अपनी डेडलाइन से बहुत पहले ही पूरा हो गया। रशिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बहुत ही एक बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहाँ सेंचुरी स्टील मिल्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने ऑफिस बनाए हैं। और वो अपने सेकंड फेज़ में जाने के साथ साथ वो जो है उसका रकबा भी मल्टीप्लाई होगा, और जितनी और कंपनीज़ हैं वो केपीके में आके डेवलपमेंट का काम करेंगी, और केपीके की इकोनॉमी को भी इसके साथ फ़ायदा होगा। इसका अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तान की इकोनॉमी को होगा। अगर हम लोग और बात करें तो केपीके जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट्स, जो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, हाइड्रो पावर प्लांट्स में बहुत रिच है। तरबेला डैम जो है वो पाकिस्तान में के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मौजूद है, साथ ही साथ वर्सक डैम है, साथ ही साथ और बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं। और यहाँ की ज्योग्राफी और लैंडस्केप इस सूबे का इस तरह का है कि नेचुरल जो टर्बाइंस और नेचुरल जो डैम्स जो बन सकते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, वो इस जगह पे मौजूद हैं। तो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में अगर हम लोग देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के पार्ट हज़ारा में सूखे किनारी हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया, जो कि जितनी भी हाइड्रो पावर प्लांट्स पाकिस्तान में बन रहे हैं उसके टॉप 3 में आता है, रकबे वाइज भी और इन्वेस्टमेंट वाइज भी। और सूखे किनारी हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो पाकिस्तान में सीपेक के अंडर जो है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स भी अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। तो वो भी खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है, और इस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की में जो है वो जो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट की गई। साथ ही साथ जब इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स सीपेक के अंडर बनते हैं तो ऑफ कोर्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होती है। साथ ही साथ जब ये सब कुछ होगा तो फिर सोशल डेवलपमेंट हम लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी केपीके में ज़्यादा होगी। तो ये तो ब्रीफली अगर डिस्कस करें तो ये हो गया कि केपीके में छोटे मोटे काम जो हुए वो क्या हैं। अगर हम लोग बड़ी बात करें तो वाई इज़ खैबर पख्तूनख्वा सो इम्पॉर्टेंट अंडर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर एंड फॉर चाइना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, हम लोगों ने बहुत अरसे से सुना है कि रीजनल कनेक्टिविटी की बात चाइना भी करता है, रीजनल कनेक्टिविटी की बात पाकिस्तान भी करता है। और रीजनल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस खित्ते में अमन को प्रमोट करने के लिए। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत चेंज हुई, फिर एक अबूरी हुकूमत आई, फिर जो है वहाँ जिस तरह के हालात थे, तो चाइना जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान को भी बीआरआई के अंडर लेके आए, बीआरआई के अंदर आके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और सीपेक का वो हिस्सा बने। अब अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डरिंग जो मेजॉरिटी जो बॉर्डर है वो लगता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बिल्कुल ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ से अफ़गानिस्तान के लिए दरवाजे वहाँ से खुलते हैं। तो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए खैबर पख्तूनख्वा बहुत ज़्यादा एक अहमियत का हामिल है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के हालात बेहतर होते हैं और अफ़गानिस्तान की तरफ से हालात बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है तो एक ट्रेड जो है बड़ी इजीली खैबर पख्तूनख्वा से अफ़गानिस्तान में हो सकती है, और चाइना के लिए जो है वो एक बहुत छोटा रूट पड़ेगा थ्रू चाइना टू अफ़गानिस्तान टू पाकिस्तान। तो एक रीजनल कनेक्टिविटी का जो रास्ता है वो बड़ी अच्छे तरीके से खोला जा सकता है इफ़ वी सी द लैंडस्केप एंड ज्योग्राफी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा रीजन। तो रीजनल कनेक्टिविटी का जो एक नैरेटिव चाइना हमेशा से प्रमोट करता रहा है कि ये जो दुनिया है उसको कनेक्ट होना चाहिए एक दूसरे से, और ये जो रीजन है उसमें रीजनल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े आपस में ममालिक करते रहेंगे तो किसी को इकोनॉमिक जो फ़ायदा है वो नहीं होगा। तो मेरे नज़दीक रीजनल कनेक्टिविटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह है अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर कराने के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इसीलिए एक बहुत कलीदी किरदार अपना अदा कर सकता है। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंस अंडर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि चाइना बहुत ज़्यादा कोशिश की उन्होंने कि हम लोग अफ़गानिस्तान के हालात जो हैं बेहतर करें और उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर जो है वो लेके आए। पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर लाने के लिए उसका जो रूट बनेगा रीजनल कनेक्टिविटी का वो बनेगा खैबर पख्तूनख्वा से, और खैबर पख्तूनख्वा
कि हालात जो हैं वो डिटर्मिन करेंगे किस तरह से आगे चाइना चलेगा और किस तरह से आगे अफ़गानिस्तान चलेगा। इस चीज़ के लिए देखिए हमारे अफ़गान भाइयों को एक चीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वो बॉर्डर्स वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं एंड नेबर्स आर नॉट बाय चॉइस। आप खुश हों या खफा हों आपके नेबर्स वही रहने हैं हमेशा और आप लोगों को उनके साथ मिल के चलना है। तो अफ़गानिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह के हालात पैदा करने से गुरेज करे जो कि उनके मिट्टी से इस्तेमाल हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़, क्योंकि अगर इस तरह के दोनों ममालिक में हालात रहेंगे तो ताल्लुकात बेहतरी की तरफ नहीं नेगेटिव साइड की तरफ जाएंगे और हालात जब ख़राब होंगे तो उससे ना ही अफ़गानिस्तान का फ़ायदा होगा, ना ही पाकिस्तान का फ़ायदा होगा और ना ही उससे फ़ायदा होगा चीन का। तो मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ रीजनल कनेक्टिविटी, जिसके तहत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है सीपेक और बीआरआई के लिए। तो आज की वीडियो में मैं यही पॉइंट डिस्कस करना चाहता था। आई होप आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।